अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंजर और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बैक टू विलेज प्रोग्राम का फेज 3 चल रहा है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर लोगों ने इस प्रोग्राम को बाइकआउट कर दिया है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिला डोडा की दो मुख्तलिफ जगहों की, जहां पर एक जगह पर जो है लोगों ने इसका बाइकआउट किया हुआ है और दूसरी जगह पर लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक जगह जहां पर इसका बाइकआउट किया गया है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो जगह है जिला डोडा की मरमत ब्लॉक में पंचायत बिहोता लोगा की। वहाँ पर जो है लोगों ने इसका बाइकआउट किया हुआ था और वहाँ पर आज जो है विजिटिंग ऑफिसर्स भी उनने भी जो है विजिट किया और लोगों का क्या रिएक्शन है वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी जगह जो है वो गुंदो की ब्लॉक जो है गुंदो का जो ब्लॉक बलेसा है वहाँ पर है, वहाँ पर लोगों ने जो है कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम मरमत की बात करें, मरमत की पंचायत बिहोता लोगा में, जहाँ पर जब ये विजिटिंग ऑफिसर्स ने जो है वहाँ पर विजिट किया तो वहाँ के लोगों ने जो है एक रेजोल्यूशन के तौर पर एक बाइकआउट लेटर जो है जिसे कह सकते हैं कि उनको थमा दिया और उनका जो कहना था, उनके जो वजूहात वहाँ पर उन्होंने बयान किए हैं वो भी काफ़ी सुनने लायक हैं। चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो वजूहात क्या हैं। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक तरफ से तो खुशी का मकाम है कि हम यहाँ बैक टू विलेज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं। जिस तरह से साबका प्रोग्राम्स में जो एक नहीं दो बार मुनक्किद हुए, इसी सिलसिले में बैक टू विलेज के सिलसिले में आप लोग उनके बारे में बखूबी जानते हो। जो जोश और जज्बा पहले बैक टू विलेज में था वो दूसरी में नहीं था, जो दूसरे प्रोग्राम में था वो आज तीसरी बार 50% से भी लेस होकर रह गया है। आप जानना चाहेंगे मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, यहाँ के लोगों को तो बखूबी इल्म है ये इसकी वजह क्या है। ये जोश जज्बे का जो सिलसिला था वो दिन ब दिन तो कब कम क्यों हो रहा है, खत्म क्यों हो रहा है। कोई भी चीज होती है जब उसके फायदे नजर आते हैं, जिस कदर फायदे नजर आते हैं उनका नमूदार होना, उनका जाहिर होना सामने आ जाता है। तो लोग जब वो चीज देखते हैं तो लोगों को उस चीज से ज्यादा दिलचस्पी होती है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो और कोई बिजनेस हो। तो हर एक इंसान उसकी तरफ तनदेही से रुजू करता है और ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश करता है। इसी तरह से ये आप लोग देख रहे हो, साल डेढ़ साल से सरकार वक्त ने इस बैक टू विलेज के प्रोग्राम को शुरू किया था, लेकिन जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू हुआ जो वादे किए गए, जो जोश जज्बा उस वक्त सरकार के अहलकारान ने हमको बताया, हमारी पब्लिक को बताया, तो हमने उसका जो आउटपुट है वो ना होने के बराबर देखा। आप लोग देख रहे हो 3, 4, 5 साल से लोगों की पेमेंटें रुकी हुई हैं, काम कराया है, पैसा कहीं नहीं है, अगर है तो वो ना होने के बराबर है। अगर हमने प्लान दिए हैं तो उनका क्या कहते हैं वो अप्रूवल नहीं है। लोग परेशान बेहाल हैं इन्हीं हालात की वजह से। एक तो कोरोना का सिलसिला है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी पब्लिक भी इस चीज को तस्लीम कर दिया है। ये कोरोना का जो ढोंग है मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा ये 25% सच है और 75% इसमें ना जाने ये भी एक बिजनेस के तौर इस वक्त इसका जो सिलसिला है इसको आसमान पर चढ़ाया गया है। इलाके में हम देख रहे हैं दिन ब दिन किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को कुछ आज होता है, 2 दिन के बाद टिक्कियां खाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखो कितने अस्पताल, कितने क्या कहते हैं स्कूल, कितने हॉस्टल सभी भरे हुए हैं, इसलिए कि ये जो पैसा सारा उसी खाते में जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वसूख से कहना चाहता हूँ, और मेरी पब्लिक भी मुझे यकीन है इस चीज को तस्लीम करेगी। करोड़ों नहीं अरबों रुपया एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने, अफसरों ने इसके लूट घुसूट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया और हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज बैक टू विलेज है, कल बैक टू विलेज है, परसों बैक टू विलेज है, 3 दिन का प्रोग्राम है। गरीब लोग आस लगाए बैठे हुए हैं, आते हैं और शमूलियत करते हैं। ना जाने आज कौन सा प्लान होगा, क्या आएगा और हमको काम मिलेगा।
और खोदा पहाड़ निकलिया चूहा वो भी मरा हुआ। तो मैं कहता हूं मुझे अफसोस से ही कहना पड़ रहा है, आज की जो हमने ये रेजोल्यूशन 1-2 बनाए अपने विजिटिंग अफसर साहब को दिए, इसी की तायद में मैं चाहता हूं कि ये 2-4 बातें एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, हम सुनाएं और वहां तक पहुंचाएं अपनी इस वीडियो के जरिए से। क्या करें, ये ना कोई कहे ये जाली साइन है, ये रेजोल्यूशन झूठ है, ये फ्रॉड है। ये फ्रॉड नहीं, ये बिल्कुल सही है। जो कुछ इस पर लिखा हुआ है वो हम चाहते हैं कि इसकी तायद होनी चाहिए। हम तब तक कोई भी प्लान, कोई भी ग्राम सभा तस्लीम नहीं करेंगे तो जब तक ना इसका कोई जो पिछला हिसाब किताब है उसका होगा और हमारे कामों के अप्रूवल आएंगे। जो गरीब लोगों ने काम किए हैं उनका पैसा जब तक ना आएगा, जब तक ना उनको दिया जाएगा, हम किसी भी ग्राम सभा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग अपना कोई पंजाब में जा रहा है इसी हालत में, इन्हीं हालात में, कोई हिमाचल जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है बेचारा, रोजी रोटी कमा रहा है अपने तरीके से। सरकार की अगर उम्मीद लगाए बैठे थे, सरकार देती थी, अगर पहले मिलता था, आज कहाँ गया वो? ये कोरोना कैसा है जिसने पूरे हिंदुस्तान को डुबो दिया। मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूँ, ये 25% से भी कम सच है और 75% झूठ है। ये ठेकेदारों ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उन्होंने इसी बहाने इस कोरोना के नाम पर क्या कहते हैं, लोगों को ठगा कर ये पैसा ब्लॉक का ऑलरेडी डिपार्टमेंट का सारा उसी खाते में लगाया है। अपने घर भर रहे हैं, अपने जेब भर रहे हैं। गरीब की किसी को परेशानी नहीं है। सिर्फ बैक टू विलेज का नाम देकर 4 अफसर भेज दिए। क्या कहते हैं, आप जाओ जी बैक टू विलेज का प्रोग्राम करो। क्या प्रोग्राम करना है मुझे बताइए, सरकार बताए, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बताएं, अपने महकमे के बताएं, हमें दिखाएं जरा कौन सा आउटपुट है, क्या राहत लोगों को मिली खास करके इन हालात में। तो मैं यही कहूंगा कि अगर उन दिनों, जिन दिनों इस बैक टू विलेज का प्रोग्राम, उससे पहले पंचायतें तश्कील दी गई, ये बताया गया कि 22, 23, 26 डिपार्टमेंट आपके अंडर काम करेंगे। जितने भी हेड होंगे वो हेड आपके राब्ते और जाब्ते के मुताबिक उनका क्या कहते हैं अमल होगा। मैंने आज तक यही देखा, अगर बिजली डिपार्टमेंट का कोई बैक टू विलेज में आता है, नीड बेस वाला आता है, अगर पीएचई का आता है वो एचआर वाला आता है, और किसी डिपार्टमेंट का आता है वो क्या कहते हैं डेली वेज आता है। आप बताइए उन लोगों से हम क्या सवाल जवाब कर सकते हैं? उनसे कौन से हेड हम ले सकते हैं? किस चीज के बारे में हम उनका पूछताछ कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं? उनको अपना विचार उनको पता नहीं है तो वो हमको क्या बताएंगे? ये दुकानदार नहीं, ये खाद नहीं, तो ये हमको बेवकूफ बनाने की बात नहीं तो और क्या है। तो हम इन्हीं अल्फाज के साथ ज्यादा न कहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर देता हूँ, क्या कहते हैं, ये फिर इस पर फौरी एक्शन लें। ये पेमेंटें क्यों नहीं हो रही हैं? लोगों का पैसा पुराना 5-5, 6-6 साल से रुका हुआ है, वो क्यों नहीं आ रहा है? बाकी जो डिपार्टमेंट्स के पास जो हेड्स थे, जितने क्या कहते हैं उनके पास काम थे, जो भी उनके पास अपने इख्तियार में था वो मुंतकिल हुआ था पंचायतों को। मैं कहता हूँ वो काम कौन कर रहा है? वो जितने हेड थे उनके पास वो किसके थ्रू हो रहा है? आज किट की बात आई, बच्चों के खेल कूद की बात आई, 20-20 हजार रुपया, जो 5,000 रुपए में, मैं कहता हूँ वो किट नहीं होगा जो इन्होंने 20,000 में लिया है। ये ढुकौंसला नहीं तो और क्या है? तो मुझे बताइए आप, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमने किसी किट को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर पंचायतें बाइख्तियार हैं फिर बेइख्तियार क्यों हैं? कागजों में बाइख्तियार हैं और अमली तौर पर बेइख्तियार हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मुतरब्बे करना चाहता हूं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें संगीन नोटिस लेना चाहती है, लेती है, तो हम हुकूमत का एहतराम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का एहतराम करते हैं, उनके अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक ना अमली तौर, अमली जामा पहनाया जाए इन अहकामात को, जो मंशूर जो गवर्नमेंट का है, जो इनके पंपलेट में दिया गया है, उस पर अमल नहीं होगा। हम आइंदा के लिए बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ, ग्राम सभा क्या, बैक टू विलेज का जो भी प्रोग्राम होगा हम उसका बाइकाट करते हैं। मैं तरफ से ये विश्वास देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, हम इस पर अमल करेंगे, क्योंकि एक सरपंच है या मेंबर है,
उसको लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया है किसी उम्मीद से कि ये मुंतखब होंगे, सरकार से, डिपार्टमेंट से लड़कर हमारी बेहबूदी और बेहतरी के लिए लड़ेंगे और कुछ काम करेंगे। लेकिन अफसोस कि हम शर्मिंदा ताबीर हमारे ख्वाब हुए, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन क्या है, जब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा ताउन नहीं दिया, सरकार के लोगों ने हमारा ताउन नहीं दिया। इस वक्त यूटी का जमाना है। हम तो खुशियों की लहर से झूम उठे थे कि यूटी हो गई, 370 खत्म हो गया, अब हमारी स्टेट में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अफसोस मैं कहता हूं 370 खत्म होने के बाद यूटी का दौर आया। मैं कहता हूं ये तो आसमान से गिरकर एक खड्डे में पूरी दुनिया डूब गई। तो मैं क्या कहते हैं, इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाजत चाहता हूं। अगर एक्शन हुआ तो जरूर उम्मीद बन सकती है, अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो पूरी पब्लिक क्या कहते हैं इस पर नाला है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम कोई भी ताउन देने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्हीं अल्फाज से आपसे मैं इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर लोगों ने जो है इस प्रोग्राम को बाइकआउट किया हुआ था। तो ये क्यों किया हुआ था? जैसा कि हर जगह एक ही वजह है कि बैकविलेज फर्स्ट और बैकविलेज सेकंड में जो है काम, जो शिकायतें दर्ज कराई गई थी उन पर कोई भी कार्रवाई जो है अभी तक नहीं हो पाई है। ये एक कॉमन वजह है हर जगह बाइकआउट की। और उसके अलावा भी है, इनमें जो है आज हमें जो है कुछ मजीद सुनने को भी मिला। उसके अलावा जो है हम बात करेंगे जहाँ पर ज़िला डोडा के गुंदो में ब्लॉक भलेसा की, वहाँ पर जो लोगों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहाँ पर जो है लोगों के क्या ख्याल आते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। उसके अलावा जो है वहाँ पर हमारे नुमाइंदे वसीम अकरम ने जो है उन लोगों से बात भी की। उसके अलावा जो SDM गुंदो हैं उनसे भी बात की। चलिए इसी के साथ देखिए राजा वसीम अकरम की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा अकरम और आप देख रहे हैं चिनाब टाइम। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बैक टू विलेज का सिलसिला जो है वो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। वहीं हम बात करते हैं भलेसा के सब डिवीज़न गुंदो भलेसा की, जहां आज SDM गुंदो जनाब प्रीतम लाल थापा साहब, उनके हमरा BDC चेयरमैन मोहम्मद हनीफ सरपंच साहब जो हैं वो हर एक पंचायत में जाकर वहाँ की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और लोगों की जो भी शिकायतें हैं उनको सुन रहे हैं। आज बात करते हैं हम आज की डेट में, इन्होंने SDM साहब और BDC चेयरमैन साहब ने सिन्नू, द्राई, कंडोलू और यहाँ बटारा का दौरा किया। आप चले जाओ भाई, बस चले जाओ आप। इसमें निडर ये नहीं करा देना हुआ है। ये कंडोलू में तुमने फिर कैमरा ये कंडोलू में हुआ है। देखो ये रिबन आज इसका हम पार्टनर होटल अच्छी का ये काम हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है और इसकी आपको मुबारक हो सबको, पूरा डिपार्टमेंट को। और अर्जुन फोटो भी ले लिया। ये छोड़ के इस बैक टू विलेज को कामयाब बनाने के लिए गवर्नमेंट की इस मतलब तीसरे फेज के को कामयाब बनाने के लिए आप लोग यहाँ तशरीफ फरमा हुए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से कि इतना कीमती और इतना आज कितनी कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ आए और इसको कामयाब बनाने के लिए आप लोगों ने ताउन किया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का और अपने गवर्नमेंट ब्लॉक के अंदर, मेरे ब्लॉक के अंदर जितने भी सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और लोग जितने भी हैं, मैंने पहले ही अपने ग्रुप में डाला हुआ था कि गवर्नमेंट का ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा है इसको कामयाब कीजिए और कोऑपरेशन कीजिए। जितना विजिटिंग ऑफिसर हमारे जहां आए हैं इनका कोऑपरेशन कीजिए। और बहुत अच्छा लगा, आज SDM साहब भी हमारे साथ है। सिन्नू में गए हम पहले, वहां बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद हम द्राई में गए, द्राई में बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। 5 पंचायतों में आज हमारा था। इस वक्त कंडोलू में हम मौजूद हैं और अभी हमारी 2 पंचायतें बकाया, हम वहाँ जा रहे हैं। लिहाजा लोगों ने बहुत बड़ा अपना कीमती वक्त कामों के दिन छोड़ के कोऑपरेशन किया और मेरे ब्लॉक के जितने भी लोग पंच, सरपंच साहिबान और पब्लिक जितनी भी है, सब ने बैक टू विलेज का कोऑपरेशन किया और एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन किया और अपनी समस्या जितनी भी अपनी बातें हैं वो नोटिस में, विजिटिंग ऑफिसर जो है उनके नोटिस में लाई और हमें पूरी उम्मीद है कि इन पे सब पे गौर होगा। और बहुत अच्छा लगा हमें कि ये जो गवर्नमेंट का है एडमिनिस्ट्रेशन लोगों का तालमेल जो है, जितनी सारी चीज़ें बुनियादी सतह पे जितनी चीज़ें हैं, यह बड़ी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट के ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के इसमें नोटिस में आए और इन पर प्रोजेक्ट बने और लोगों की डेवलपमेंट हो। विलेज 3 में हमारे पास आज की, हम अगर भलेसा ब्लॉक की बात करें तो 5 हमारे पंचायत हैं जिनमें विजिटिंग ऑफिसर आए हुए हैं कल से और उनका 3 दिन का शेड्यूल है। वार्ड विजिट्स हैं, वार्ड सभा है, देन ग्राम सभा है जिसमें उन्होंने MG नरेगा और FC15 के प्लान भी बनाने हैं और बाकी ग्रीवेंसेस देखने हैं। इसी के तहत आज हमने
हमारे ब्लॉक चेयरमैन हनीफ साहब, उनके साथ मिलकर हमने 2-3 पंचायतों का राउंड लिया है और अभी हमारा 1-2 पंचायत में और जाने का हमारा प्रोग्राम है। तो लोगों के वही बेसिक इश्यूज़ हैं जिन पे कुछ हमारे लेवल पे हैं कि सॉल्व करने वाले हैं, कुछ हायर अथॉरिटीज़ के हैं और वो हम प्रॉपर रिकॉर्ड करके